अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिंग। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा और यकीनन ईद भी। बहरहाल चलते हैं जी वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि मुमकिन तौर पर जो छुट्टियों से पहले जो मार्केट की क्लोजिंग थी जो कि 6 तारीख की थी, उसमें मार्केट की क्या पोजीशन थी और मुमकिन तौर पर ईद के बाद के जो हालात हैं अ, वो मार्केट पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है वो 231 पॉइंट जो है वो और दिए हमें, और मार्केट ने बहरहाल एक साइकोलॉजिकल लेवल था मार्केट का जो कि 45,000 का था, उसको मार्केट ने बहरहाल क्रॉस किया। ये एक अच्छी बात है। आपको याद होगा कि ईद से पहले जब हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें गुज़िश्ता 3-4 सेशन से मैंने ये बात की थी कि मुमकिन तौर पर ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट जो है वो 45,000 तक, 45,200 की शायद मैंने बात की थी, उसके लेवल को टच कर सकती है। तो चले वो कैंडल पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि मुमकिन तौर पर उस दिन जो है वो मार्केट ने सर्किट ब्रेकर की जो पोजीशन थी वो क्या थी। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो ये कह रहा है कि उस दिन जो है वो 9 कंपनियां जो है वो अपर कैप थी, जिसमें सर्विस फैब्रिक एक बार फिर हुआ, रावी हो गया, पाकजिन पावर हुआ। देखिए ये जो पावर सेक्टर के हवाले से बातें हो रही हैं, देखिए आज हो, देखिए एक चीज होती है उधार, ठीक है ना, वो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में जब तक आप वापस नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूट सकती। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने आईएमएफ से लिया हुआ कर्जा, वो जब चाहते हैं हमारे गले के अंदर पटा डाल के इधर उधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि इसी तरह से ये जो आईपीपीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, इनका पैसा तो गवर्नमेंट ने देना ही देना है। वो आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे, कल नहीं देंगे तो परसों देंगे। लेकिन चूंकि गर्मी की सूरत हाल जिस वक्त पीक पर पहुंचती है तो उस वक्त गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है कि वो कुछ ना कुछ इनको दे के राजी कर लेते हैं और इनसे कहते हैं याद रहा चलाई रखो काम। ठीक है ना। तो बहरहाल ये पेमेंट्स तो होनी है, आज नहीं तो कल होंगी। इसलिए अगर आपको पावर सेक्टर का कोई भी शेयर जो है वो अच्छी प्राइस पर मिलता है तो आप उसको ले लीजिए। मैंने बहरहाल ईद से पहले भी 2-3 मरतबा ये बात कही थी कि आप कोई भी शेयर उठा लें, सारे ठीक है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है ना। लोअर कैप्स की बात करें तो उस दिन लोअर कैप्स बहरहाल कोई कंपनी नहीं थी। ये बलोचिस्तान व्हील को बस पता नहीं क्या हो जाता है, कभी ऊपर और कभी नीचे, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं कि ग्राफिकल व्यूज क्या कहता है, व्यूज। अब देखिए ग्राफिकल व्यू के अंदर आप देखें तो सारा का सारा जो अ, तकरीबन मोर देन 50% जो है वो आपको टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर नजर आ रहा है। इसकी क्या रीजन है सर? इसकी रीजन ये है कि कुछ साहब कहते हैं कि जी हमने वर्ड कॉल खरीद लिया है, और कुछ कहते हैं कि जी हमने नहीं खरीदा। तो बस इसी जो है ना वो एक बात करते हैं कि इसी शशोपंज के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर कभी ऊपर और कभी नीचे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि यार इस किस्म के जो शेयर्स होते हैं ना उनसे आप परहेज ही फरमाया करें। अब उसके अंदर 60-70 मिलियन का वॉल्यूम लग जाएगा, सारा का सारा आपकी कैलकुलेशन जो है वो उलट के वो पई होगी। वो पई होगी, समझते हैं ना। बस ये उर्दू और पंजाबी थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि पंजाबी में हम कहते हैं ओ पई। ठीक है ना, तो उर्दू में कहते हैं वो पई है। तो बहरहाल चलें छोड़ें। सिंबल की बात करें, अब ये देखें ना, 80 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लग गया वर्ड कॉल के अंदर। तो निकला क्या यार 80 मिलियन के वॉल्यूम में से? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये आप समझ लीजिए कि एक अजीब सी प्रैक्टिस हुई है जो कि मेरी भी समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल आखिरी ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वॉल्यूम लगा अदर देन वर्ड कॉल, वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं था, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम था। तो बहरहाल मार्केट की मेहरबानी है कि इसके बावजूद भी उसने को 200 सवा 200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट के अंदर ऐड हुए और कुछ शेयर्स बहरहाल चले। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी की क्या पोजीशन है, क्योंकि समरी एक ऐसी चीज है जिससे जरा थोड़ा सा आइडिया होता है। तो समरी जो है वो ये कहती है कि 200 तकरीबन सवा 200 पॉइंट मार्केट ने डाले हैं, और ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर बहरहाल एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली है।
साजगार में से फिर निकल गए 7 रुपए, चले अच्छी बात है। गंदारे शदारे भी चले हैं। एटलस होंडा बहरहाल एक बार फिर चला। देखिए यार, ये एटलस होंडा का जहां तक ताल्लुक है ना, इसके अंदर ना छलांगे बड़ी लगती हैं। 20 रुपए ऊपर, 15 रुपए नीचे, 10 रुपए ऊपर, 25 रुपए नीचे। यार इसके अंदर ना वॉल्यूम नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक बात, कुछ कुछ दोस्तों ने पूछा था इसके हवाले से, तो चलो इसको उनका जवाब हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर कोई पोजीशन लेनी हो ना, तो बस आटे में नमक के बराबर ले लिया करें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। गंदारे शंदारे भी कुछ नहीं, बस स्टेबल ही रहे। और बस कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मिल्लत ट्रैक्टर और अलगाजी में बहरहाल एक इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई। आगे चलें जी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो लोड्स अपनी जगह पर कायम रहा। और बैटरियां शैटरियां भी ठीक है। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा परहेज फरमाना चाहिए। केबल्स की बात करें तो वेव्स का राइट आ गया और आके छा गया। ठीक है ना। देखिए, वेव्स का राइट जो है, ये हमने जो कैलकुलेशन की थी, मेरा यही ख्याल था कि कुछ 6 रुपए के करीब होगा। लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, ये खुला है 5 रुपए पर, तकरीबन 5 सवा 5 रुपए पर। सर हमने तो दिया है सारा बेच। मैंने तो सारा बेच दिया है, और मैंने बेचा तकरीबन 5 रुपए पे। और मैंने, मेरे साथ तकरीबन जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं, कुछ को तो मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि अगर 5 रुपए पर आए तो बेच दीजिएगा। और ट्रेडिंग सेशन वाले दिन भी जो है वो मैंने अपने तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म किया कि सर बेच दें। तो आप जितने भी दोस्तों के पास ये वेव्स का राइट है, सर हमने बेच दिया है 5 रुपए पर। अब आपने अपना फैसला अपने हालात और वाकयात के मुताबिक करना है। अब देखें, अगर हम में से किसी दोस्त ने इसको खरीदा था 26 रुपए के ऊपर, मिसाल के तौर पर, अब 5 रुपए में हमने बेच दिया इसका राइट। अब हमें ये शेयर पड़ा है 21 रुपए का। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हमने इसका क्या करना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन अभी भी अ, मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन तकरीबन तमाम, कुछ शेयर्स को छोड़ के, आप किसी भी शेयर के अंदर पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा ख्याल है 20% आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कितनी बड़ी टिप दे दी है, फिर आप कहते हैं जी आप बताते कुछ नहीं है। ठीक है ना। केमिकल सेक्टर में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। देखिए, बात ये होती है यार कि फर्ज करें मार्केट के अंदर 500 पॉइंट पड़े हैं यार, हमें अगर नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट, हमने 500 पॉइंट को क्या करना है। आप चले 200-250 पॉइंट ही पड़े हैं, लेकिन चले कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो नजर आ रही है ना। तो ग्रीन ग्रीन ग्रास ग्रास सा हुआ हुआ है, तो इट्स गुड साइन यार। बॉक्सले भी हो गया ऊपर, चले अच्छी बात है यार। ये कुछ लोगों को मैंने 50 रुपए पर रिकमेंड किया हुआ, मेरा 51 रुपए पर। तो बहरहाल अभी तक किसी ने शिकायत तो नहीं की। चलें, वो वापस आ जाएगा यार आपकी प्राइस के ऊपर। यार ये ऐसा नहीं होता, देखें जिस वक्त हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कुछ ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं ना होता कि ठक 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 करके आपकी कैलकुलेशन जो है वो लगे और आप जनाब रातों रात अमीर हो जाए। ऐसा नहीं होता सर, बादशाह बन जाए। बादशाह बनने में बड़ा टाइम चाहिए। पैसे के साथ साथ कुछ थोड़ा सा दिमाग भी तेज होना चाहिए, और हमारा दिमाग तेज है नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए ये कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती हैं। आगे चलें जी और बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। बहरहाल बैंक्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को आई। और सांबा बैंक ने यार उस दिन, एक दिन पहले, 7 रुपए 20 पैसे पर दी थी क्लोजिंग, मेरा ख्याल है। नहीं, वो हाई लगाया था उसने, 7 रुपए 20 पैसे का। लेकिन हमने तो भाई बेचा, उस दिन भी बेचा, और आज हमने कुछ बेचने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा बैंक अल्फला ने बड़ा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई यार। एक एक वक्त में तो अपर कैप हो गया था। तो मेरे पास था, मैंने थोड़ा बेच दिया है। अब जिस जिसके पास है वो अपना अपना फैसला कर ले। बैंक्स जो हैं वो बहरहाल इम्प्रूवमेंट में नजर आ रहे हैं। लेकिन बीओपी को अभी भी देखा जा सकता है, बुरी प्राइस पर नहीं है। हो सकता है ये 7.5 तक भी चला जाए। सांबा को भी देखा जा सकता है, बुरी प्राइस पर नहीं है। क्या याद करेंगे। सीमेंट स्ट्रक्सेक्स माजरत के साथ यार, सेक्स सेक्स हो गया।
सेक्टर नहीं होता ये, वो क्या कहते हैं, वो मैंने सेक्टर कहना था तो वो सेक्ट्स हो गए। देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ये भी चला, चूंकि हमारा सीमेंट सेक्टर चला, तो ये दोनों चूंकि बहन भाई हैं इसलिए बेचारे साथ साथ ही चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं क्रिसेंट स्टील, डीएसएल, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। ठीक है यार, बुरी प्राइस पर नहीं है। जिनके पास आयशा स्टील है वो जरा तैयारी पकड़ लें। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में आज हमारा शेयर किधर गया जी, 18 पैसे ऊपर। और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम रहा नीचे। यार ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम को क्या हुआ है? मुझे इंशाल्लाह याद रहा, तो कल इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये तो कुछ 27-28 रुपए पर नहीं था, इतना नीचे क्यों आ गया यार? इसको देखते हैं यार, फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फूड की बात करें तो फूड भी चला, बहरहाल आखिरी दिन था, पता नहीं लोगों ने ज्यादा खरीदारी करनी थी फूड की। फौजी शौजी भी चल गए, बनीस भी चला, और बड़ी अच्छी प्राइस पे चला यार बनीस। अतहूर भी चला। ऑर्गेनिक मीट ने को खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें, नहीं यार अभी भी दिल नहीं मान रहा इसके अंदर ट्रेड करने का। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो बहरहाल सब के अंदर ही थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, जिसमें फर्स्ट नेशनल इक्विटी में 11 पैसे और एस्कॉट में भी 60 पैसे पड़े। ये जो 60 पैसे पड़े हैं, वाजिबा, ये 60 पैसे तो पड़े हैं, लेकिन लास्ट डे की क्लोजिंग ये नजर आ रही है इसकी 8.30 की, और करंट पे है ये 8 रुपये 50 पैसे पे। तो 60 पैसे कैसे पड़ गए इसके अंदर? पता नहीं यार, ये कभी कभी इनका सॉफ्टवेयर ही पता नहीं जवाब दे जाता है। चलें छोड़ें यार, आगे चलते हैं। बस यार और कुछ नहीं है मेरा ख्याल है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक दिन अपर कैप लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे नीचे आ जाते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बहरहाल अभी एस्कोल दोबारा फिर नीचे जाने लगा है, तो जिनके पास है वो दोबारा फिर रिकैलकुलेशन कर लें। और फार्मा शार्मा में काम नहीं करना हमने। और पावर जनरेशन में कोई भी उठा लें यार, आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें से। शुगर शगर छोड़ें, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, अवेंसियन पेन उधर का उधर ही खड़ा है, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। मीडिया टाइम्स नेटसोल चला गया फिर नीचे, और पीटीसीएल आज आया 9 रुपए पर। यार चलें पीटीसीएल उठा लीजिएगा यार, क्या याद करेंगे आप लोग, यशी करें। टेक्सटाइल कंपोजिट में भी बहरहाल एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों ये टेक्सटाइल जो है ना इसके अंदर दिल नहीं मार रहा काम करने को। आगे चलें। टोबैको शबैको में भी नहीं, ट्रांसपोर्ट में की भी हालात थोड़े से आगे पीछे ही चल रहे हैं। बस यार और कुछ नहीं है आज। और आगे चलें और बात करते हैं कैंडल की। देखिए लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि यार यहाँ से जिस दिन मार्केट की ये पोजीशन थी उस दिन हमने यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनाई थी, और उसमें बहरहाल हमने जुमे वाले दिन को भी शामिल कर लिया था, वो उसको हम माइनस कर दें तो हमारा ये टारगेट था कि मार्केट जो है वो 45,232 तक जा सकती है। तो बहरहाल मार्केट जो है वो वहां तक तो गई है, और क्लोजिंग भी अच्छी है, इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अब मार्केट जो है कल ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है शायद, शायद नहीं यार चलें, अच्छी इंप्रूवमेंट है, मेरा ख्याल है मार्केट को अपवर्ड मूव दिखानी चाहिए, और मार्केट को कोई 500 पॉइंट जो है तकरीबन इसके अंदर और डालने चाहिए। जिन जो दोस्त अहबाब जो है वो प्रॉफिट में है, मेरा ख्याल ये है कि अब उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बहरहाल मार्केट इनको 500 पॉइंट मुझे तो बहरहाल देती हुई और नज़र आ रही है, हो सकता है ना दे, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो अपने हालातों वाकयात के मुताबिक फरमाइएगा। दो चीज़ें आप लोगों के साथ और डिस्कस करना थी। एक चीज़ तो ये करना थी कि ऑफिस हो गया है हमारा तकरीबन तकरीबन रेडी,
तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से ने अगर कोई साहब जो है वो हमसे मुलाकात फरमाना चाहते हैं तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमसे राब्ता फरमाइए। तो हम जो है वो आपको एड्रेस एड्रेस मैंने यहाँ पे रखा था यार, कहीं अगर मिल गया तो। एक मिनट जी ज़रा, अगर मिल गया तो ज़रूर। हम्म, ये अच्छा जी, ये है जी हमारा ऑफिस का एड्रेस। ये है 41F कमर्शियल पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये लाहौर में DHA फेज 5 के बिल्कुल साथ है। अगर जो दोस्त अहबाब लाहौर के रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा। इसका एक रास्ता जो है वो गाजी रोड की तरफ से है और दूसरा जो है वो DHA फेज 5 की तरफ से भी है। तो यहाँ पर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये मेरा पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर है। जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ ये नंबर मेरे पास रहेगा। और व्हाट्सएप जो है इस नंबर पर नहीं है, लिहाजा व्हाट्सएप जो है वो यूके वाले नंबर पे ही अभी चल रहा है और वहीं पे ही अभी चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाने से पहले ये तमाम आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप फ़ोन करें और अपॉइंटमेंट्स बनाकर आइएगा। उसकी वजह ये है कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा दोस्तों को मदऊ नहीं करना चाहते। उसकी वजह जो है वो कोरोना के मामलात हैं, कुछ और भी बातें हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से माजरत कि आप जो है वो बगैर बताए मत आइएगा। ये ना हो कि आप आए तो मैं यहाँ पर आपको ना मिलूँ, या आपके आने से पहले कोई दो अहबाब पहले से बैठे हों। तो गुजारिश ये है कि ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, दो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, दूसरा नंबर भी है। आप कॉल फरमाइए और कॉल फरमाने के बाद जो है वो आप अपॉइंटमेंट बनाइए और अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। एक चीज़ और दूसरा ये है कि अगर आप में से दोस्त अहबाब जो है वो अपने शहर के अंदर ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवाना चाहते हैं तो भी वो हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को शुरू करेंगे अपने ऑफिस के अंदर भी और आउट ऑफ द सिटी भी। आज पहली वीडियो थी, बहरहाल काफ़ी ठंडी है। गुजारा फरमाइए, इंशाल्लाह कल से ज़रा मामला जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे क्योंकि रमज़ान गुजर चुका है। कुछ थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, यहाँ की काम की सूरत हाल को भी बढ़ाएंगे और वीडियो को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यार आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहना तो शुरू में चाहिए था लेकिन चलें आखिर पे कह देते हैं। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।